दिया जाता। इसका फैसला कौन लेता है? इसका फैसला कौन लेता है? जहां ये फैसले लिए जाते हैं वहां आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहुंचना लाजमी बना दिया। महात्मा फूले ने हमारा आदमी वहां जाना चाहिए जहां फैसले होते हैं। इसके बगैर वो पार्लियामेंट नहीं बन सकती। वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनली अनफिट हो जाती है अगर उधर ये शूद्र समाज के लोग नहीं जाते, आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाते। लेकिन फिर भी वो आपके पास आते हैं, हर बार आपके पास आते हैं, आपको पूछते हैं भाई आपकी जो कपास है वो 6,000 की 4,000 तो बेचते हैं इस साल भी, खरीद ले। आप कहते लो मैं अंगूठा लगाकर खरीदो, ये उठाओ मेरे घर से फटाफट, नहीं तो इधर आग लग जाएगी, उससे बचना है, इधर खराब हो जाएगी, भीग जाएगी, उसका कुछ नहीं मिलना, उठा लो इसको। ये सब कुछ आपकी मर्जी से, आपकी सलाह से होता है। दूसरों को दोष मत दीजिए कि वो हमारे साथ धोखा करते हैं। हमारे साथ धोखा हो, इसके लिए धोखा कैसे होता है उस बात को हम नहीं समझते। उस बात को समझना है। उस बात को समझाने के लिए मोहन राठौर इधर आपके पास आया। समय समय से हम भी आपके पास आते। हम आपसे कुछ नहीं लेना चाहते, आपने हमें बहुत कुछ दे दिया। आज जो कुछ हम हैं सिर्फ आपकी कोशिशों का सिक्का है। और आज हम आपको कहते हैं कि ये कोशिशें जारी रखो, अब थक मत जाओ, अब मंजिल नजदीक है। अब बहुत दुखशाली है आपने, अब मंजिल आपको दिखाई नहीं देती, हमें वो मंजिल दिखती है। क्यों? क्योंकि आपने हमारी आंख का ऑपरेशन करा दिया। कुदरत ने हमें 2 आंखें दी ना, लेकिन 2 आंखों से दिखना एक ही चाहिए, ये भी सिखाया। क्या इस आंख से कुछ और दिखता है या इस आंख से कुछ और दिखता है? जो कुछ इस आंख से दिखता है वो ही इस आंख से दिखता है, और वो ही दोनों आंखों से दिखता है। और अगर एक आंख से कुछ और दिखता है और दूसरी आंख से कुछ और दिखता है, इसका मतलब वो 2 चीजें नहीं हैं। मेरी आंख में दोष है, मेरी दृष्टि में दोष है, मेरी सोच में दोष है, मेरी विचारधारा में दोष है। उस दोष को दूर करना। फिर क्या करते हैं हम कि वो एक ही चीज दिखे, वो 2 ना दिखे। फिर क्या डॉक्टर के पास जाते हैं? क्यों भाई? फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वे डॉक्टर साहब ये मेरे को 2 दिखते हैं। वो कहता है ये 2 नहीं है, ये तेरी आंख में दृष्टि में दोष है, ये दृष्टि ठीक कर। तो कैसे होगी? वो कहता है कि ये फिर ये मैं बाइनोकुलर लेंस लगा देता हूं, ऐनक लगा देता हूं, इससे एक ही चीज और स्पष्ट दिखनी चालू हो जाए। नहीं तो तेरी आंख का ऑपरेशन कर देते हैं, फिर वो दिखना चालू हो जाए। ओ भाई, ये तो इतना काम तो अभी डॉक्टर के पास जाते थे करते थे। अभी डॉक्टर हमने आपके पास भेज दिया कि इनको बताओ ये दोष इनकी दृष्टि में है, उनमें नहीं है। वो चोर तो चोरी करेगा ही, जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने घर को चीज को लॉक लगा कर रखें। हम अपने घर को खुला छत पे छोड़ते हैं और दोष फिर चोर को देते हैं। अपने घर को संभाल कर रखो।
और जब कुत्ता भौंकता है तो वो संकेत देता है कि बाघ का बंदा आ गया, सुचेत हो जाओ, सुचेत हो जाओ, कुत्ता कहता है। लेकिन हम कुत्ते को मारना चालू कर देते हैं, उसको कहते हैं भाई हमें तो महापुरुषों ने बढ़ाया, अतिथि भवो, अतिथि देवो भवो, अतिथि देवता है। वो उसको खाना भी खिलाते हैं, उसकी सेवा भी करते हैं, और जब सो जाते हैं तो वो सारा माल लेकर भाग जाता है। फिर सुबह कहते हैं कुत्ते को भूखा ही क्यों? मैं तो भूखा बहुत, मैं तो बहुत शोर मचाया, पर तू सोया रहा, मैं क्या कर सकता हूं। अभी हमें चोर कहां है वो आइडेंटिफाई कर ले, उनकी शनाख्त हो गई है, लूटा कौन जा रहा है उसकी शनाख्त भी हो गई है। अभी जो लूटे वाले लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर आना। अभी बहुत से लोग, बहुत से साथी इधर कहते हैं भाई इनको इकट्ठे कर ले जाना कहां है भाई, ये बात बताओ। हम बार बार कहते हैं, आप कहते हैं इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर क्या करेंगे हम? इकट्ठे होकर हम ये करेंगे कि पहले नंबर पर जो मछली है वो ही मछली को खाती है, ये जानते हैं हम। जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है, और छोटी मछली ने बचना है तो क्या करना है? वो छोटी छोटी मछली इकट्ठी होकर एक बड़ी मछली का आकार बना लेती है। तो तब फिर जब बड़ी मछली आती है उधर तो वो देखती है तो मेरे से भी बड़ी है, वो वैसे भाग जाती है, वो अटैक नहीं करती। कुदरत का नहीं। वो मछलियां समझ गई तो ये इंसान क्यों नहीं समझ रहे? बाज एक बहुत बड़ा जानवर है, चिड़ियों को खा जाता है, निगाह भी उसकी बहुत तेज है, चपका मारता है जहां चिड़िया बैठी है, खा जाता है। ऐसा ही है ना भाई? तो भाई चिड़िया बाज से कैसे बचती हैं? चिड़िया भी इसी आकाश में उड़ती हैं, बाघ भी इसी आकाश में उड़ता है, चिड़िया भी सारियां इकट्ठियां होकर एक बहुत बड़े आकार का बाज बनकर फिर उठती हैं। अब बाज देखता है मेरे से भी बड़ा बाज है, अटैक नहीं करता। और अगर चिड़िया और मछलियां समझ सकती हैं तो ये इंसान क्यों नहीं समझते? ये तो इनकी किरदार, इनकी सोच चिड़िया और मछलियों से भी नखित हो गई क्या? नहीं, ये सोए हुए हैं, इनको जागना है। हमारी ड्यूटी है केवल मात्र जगाने की। हमने होका देना है जागते रहो। आप बेशक हमारे को जो मर्जी कहो, हमने ड्यूटी ली है, हमने बाबा सेवालाल की ड्यूटी ली है, हमने इधर लक्की साहब बंजारा की ड्यूटी ली है, हमने महात्मा फुले की ड्यूटी ली है, हमने गुरु नानक की ड्यूटी ली है कि आपने इस सल्तनत के साथ, इन लोगों के साथ, इस गरीब गुर्गों के साथ, इस अन्याय से जूझने वाले लोगों के साथ आपने चंडाबरदार होके काम करना है और इनकी सेवा में जुट जाना है। इनसे कुछ मांगना नहीं है, इन्होंने पहले ही बहुत कुछ आपको दे दिया है। आपको सिर्फ ये संदेशा देने के लिए हम इधर आए हैं। करना है जो आपने करना है। हमने तो आपको दिए वाला घर दिखा देना है। वो देखो, वो दिए वाला घर है। अगर दिए वाला घर छोड़ के अंधेरे घरों में जाओगे आप, तो अंधेरे घर में अंधेरा है और चोरी, लूटमार, दंगा फसारी, करप्शन और ये सब कुछ अंधेरे में ही होता है। अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाओ, रोशन चिराग हो जाएगा और भारत एक प्रबुद्ध भारत बन जाएगा। इतना ही कहता हुआ आप सबका धन्यवाद।